खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की वॉक विद जीसस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दानियल के जीवन की ओर ध्यान करेंगे और मेरा ईमान है कि इससे आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी कि आपने परमेश्वर के साथ चलते रहना है, चाहे हालात जिस तरह के मर्ज़ी हो। सो वॉक विद जीसस सीरीज़ को देखते रहें। दानियल जो था वो एक हाई पोस्ट पर था और उस समय कुछ लोग उससे जलते थे, उससे जेलस थे। तो उन्होंने राजा से कहा, राजा क्यों ना एक नया आदेश जारी किया जाए। और नया आदेश उन्होंने ये जारी किया कि जो कोई 30 दिन तक किसी और के आगे राजा को छोड़कर झुकेगा वह शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। तो जब यह रूल अप्लाई हो गया, राजा ने इस पर राजा ने ये अप्लाई कर दिया। राजा एग्री हो गया इस रूल के लिए। जब दानियल को ये रूल पता लगा तो वह घबराया नहीं। जो वो पहले करता था उसने वही किया। उसने दुआ की, उसने अपने परमेश्वर के आगे फिर घुटने टेके। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जिस तरह की भी सिचुएशन आए, आपने क्या करना है जो आज तक आप करते आए हैं? प्रार्थना करनी है। उस समय जो दानियल से जेलस थे उन्होंने आकर क्या देखा? आइए प्रभु के कलाम में दानियल उसका 6th चैप्टर और 11th नंबर वर्स में खुदा की कलाम में लिखा है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाया। आपकी ज़िंदगी में जब कुछ टफ़ सिचुएशंस आए, कुछ लोग हैं जो दुआ करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो चर्च जाना बंद कर देते हैं। दानियल के जीवन में ये टफ़ सिचुएशन आई, लेकिन वो खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहा था, खुदा के आगे दुआ कर रहा था। सीखें दोस्तों, हमने दुआ करनी है हर सिचुएशन में, क्योंकि दुआ ही है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा। जब आप परमेश्वर से कहेंगे, दुआ करना क्या है? अपने बाप से बात करना, अपने बाप से कहना। दानियल ने कहा होगा, ए बाप, तू जानता है ये रूल अप्लाई किया गया है, तू जानता है कि मैं तुझ ही को सजदा करता हूँ और करता रहूँगा। मेरी हिफाजत करना, मुझे ज़िंदगी देना। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बड़ाई करूँ तो मुझे ज़िंदगी देना। उसने इस तरह दुआ की होगी। आज कुछ लोग क्या करते हैं, जब मुश्किल आ जाए, मैंने नहीं चर्च जाना, मैंने प्रार्थना नहीं करनी। इस तरह ना करें, पर अपने बाप को कहे, बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो। दुआ किया करें दोस्तों मुश्किल सिचुएशंस में। उन पुरुषों ने जाकर राजा से कहा, राजा तूने रूल अप्लाई किया था, तू एग्री था इस रूल में। अब देख दानियल अपने परमेश्वर के आगे दुआ कर रहा है। तो राजा दुखी हुआ। राजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रूल अप्लाई हो चुका है, क्योंकि राजा जानता था कि दानियल बहुत ही वफ़ादार है। तो दानियल को शेरों की माद में डाला गया। दोस्तों, शेर जो हैं वो 1.6 किलोमीटर मिनिमम, वो 1.6 किलोमीटर से ही स्मेल कर लेते हैं। वो उनकी स्मेल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वह इंसान से 1.6 किलोमीटर दूर है, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आदमी है। जब दानियल को शेरों ने स्मेल किया होगा तो उसमें से खुदा की हजूरी की खुशबू आती होगी, उसमें से खुदा के जलाल की खुशबू आती होगी। और जब उनको खुदा के जलाल की, खुदा की हजूरी की खुशबू दानियल से आई, तो वो किस तरह दानियल को खा सकते हैं? तो वो दानियल के कदमों में बैठ गए और दानियल को कोई नुकसान ना पहुंचाया। दानियल उनके बीच में रहा, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दोस्तों, चाहे आप मौत की वादी में से होकर क्यों ना गुजरें, आपका परमेश्वर आपके साथ है। खुदा ने अपना वायदा उसकी ज़िंदगी में पूरा किया। आपका खुदा आपके साथ है। जब आप खुदा के वचनों पर स्थिर खड़े हो जाएंगे, जब आप खुदा के वचनों पर खड़े हो जाएंगे, तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा। खुदा के वायदे आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। खुदा ने दानियल के जीवन में अपने वायदे पूरे किए, खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने वायदे पूरे करेगा। इसीलिए अपने खुदा के साथ चलते रहें। ये मत कहें कि मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने दुआ नहीं करनी। नो, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन इसमें से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा, इसमें से खुदा अपनी महिमा को ज़ाहिर करेगा। तो सुबह राजा गया शेरों की माद के पास और उसने जाकर दानियल को पुकारा।
और उसने कहा, हे राजा, खुदा तुझे लंबी उम्र दे, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया, मेरा खुदा मेरे साथ है। तो दानियल को शेरों की माद में से निकाला गया और जिन पुरुषों ने, जिन आदमियों ने जो दानियल से जेलस थे, राजा ने हुक्म दिया उनको शेरों की माद में फेंकने का, उनके परिवार समेत। दोस्तों, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये लड़ाई आपकी नहीं है, आपने खुदा के साथ चलना है, खुदा आपके लिए लड़ेगा। आप बस अपना भरोसा खुदा पर रखें और दुआ करते रहें, खुदा आपके साथ है। इसलिए खुदा के साथ चलते रहिए, खुदा आपको बरकत दे। वॉक विद जीसस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करें, खुदा आपको बरकत दे। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।